नमस्कार, स्वागत है। मैं मनीष और आप देख रहे हैं मेरे साथ रिपोर्टिंग टाइम। इससे पिछले एपिसोड में देवभूमि दर्शन में आपने देखा किस प्रकार उत्तराखंड अपने सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। यहाँ के ऊंचे पहाड़, झरने, शिखर, घाटियाँ और घुमावदार सड़कें सैलानियों का मन मोह लेती है और बहुत लोग यहाँ बसने की भी सोचते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जैसे यहाँ का नाम पहाड़ है और यहाँ की समस्याएं भी पहाड़ जैसी हैं। एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यहाँ के काम नहीं आती। आज इसी समस्या को लेकर हम बात करेंगे। उत्तराखंड में आज पानी की समस्या को लेकर हम चर्चा करेंगे। अभी हम चंपावत मुख्यालय के वहाँ से 28 किलोमीटर दूर एक पमदा गांव में हैं, जहाँ पर पानी के स्रोत हैं लेकिन उनका रखरखाव सही नहीं है। पानी की लाइनें भी हैं लेकिन उन टोंटियों से पानी बहुत कम आता भी है तो सब तक अच्छे से वितरित नहीं हो पाता है। इन समस्याओं को लेकर आज हमारी रिपोर्ट है किस प्रकार पहाड़ के लोग पानी को लेकर के बहुत चिंतित हैं। यहाँ पर पानी के वितरण की उतनी ठीक व्यवस्था नहीं है, जबकि पहाड़ में अनेक उद्गम स्रोत हैं। आप जहाँ चाहें पहाड़ में पानी मिल सकता है, ऐसा अक्सर आपने सुना होगा। लेकिन क्यों पहाड़ के स्रोत घट रहे हैं और ऐसा क्या कारण है कि पहाड़ के लोग पानी को तरस रहे हैं? तो आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आप जो पीछे ये मकानुमा संरचना देख रहे हैं, इसको यहाँ की स्थानीय भाषा में नौला कहा जाता है, अर्थात वो स्थान जहाँ पर जो भूमिगत जल होता है उसको संचित किया जाता है। आज से अगर 10-20 साल पहले की बात करें तो जो भूमिगत जल था यहाँ पे बहुतायत मात्रा में था और लोग अच्छे से इसको इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन आज इसकी अगर मैं आपको सच्चाई दिखाऊं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इसमें सीढ़ीनुमा जो आकृतियां बनी अंदर, उनको यहाँ की स्थानीय भाषा में पाटे कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब उनमें पानी है नहीं। आइए देखते हैं अब अंदर किस हालत में। आप देख सकते हैं किस प्रकार दो बच्चे यहाँ पे जो है पानी भर रहे हैं। ये कभी जो नौले थे, जो आप सीढ़ीनुमा संरचना देख रहे हैं, ये ऊपर तक भरे होते थे और एकदम पानी से लगातार बहता था आज से ठीक 10-20 साल पहले। लेकिन अब जो समस्या है वो भूमिगत जल की है। तो आप देख सकते हैं, मैं अंदर एक बार जाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से संरचना का निर्माण हुआ होगा उस समय, और कैसे वो जो आप देख रहे हैं आगे वहां से पानी कैसे रिस कर यहाँ पे आता है। और उस समय उसकी मात्रा बहुत अधिक रही होगी तब ये भरते होंगे। लेकिन आज क्यों यहाँ पे नौले जो हैं भरते नहीं हैं, उनमें क्या समस्या है, कैसे सरकार को काम करना चाहिए और कैसे यहाँ के ग्रामीणों को काम करना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। नाम है आपका? मेघा। क्या कर रहे हैं आप अभी? हम पिछले 5 मिनट से यहाँ बैठ रखे हैं। यहाँ पानी, ये 5 लीटर का ये जरकिन्नी भरा है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड है और जनवरी का महीना आने वाले, इतनी ठंड में अगर आप यहाँ का टेम्परेचर भी एक तो बहुत कम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी बालिका है जिसका नाम मेघा है। वो यहाँ पे पिछले बता रही कि 5 मिनट है लेकिन अभी तक उसका जो कैन है वो भरा नहीं है। मेघा, क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 में। तो इसके बाद आपको पढ़ाई भी करनी होगी अपनी? हाँ, होमवर्क करना है। तो ये रहता है कि आप पढ़ाई करें या पानी भरें, तो ये भी जरूरी है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्योंकि पहाड़ की जिंदगी जो है बहुत कठिन होती है। तो घर के जो माता पिता हैं वो अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो बच्चों का भी ये काम रहता है कि वो पानी भरने आते हैं। इससे पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो ये सीढ़ीनुमा संरचना, इनको पाटे कहते हैं, तो ये कभी यहाँ तक भरे होते थे। तो हम आगे बताएंगे और एक दूसरा नौला इसी के साथ है, हम वहां जाएंगे और वहां भी देखेंगे कि क्या चल रहा है। यहाँ भी संरचना वही है। आप इसको दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन पहाड़ के लोगों की लाइफलाइन है। क्या नाम है आपका बच्चे? दीपांशु जोशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4। क्या कर रहे हैं आप? कितने समय से यहाँ पे? अभी 1 घंटा हो गया है तब से मैं पानी भरने में हूँ। तो क्या और आप कितने बर्तन है इसके बाद? इसके बाद बाहर बहुत बर्तन है। तो ये देखिए आप कि ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है कि जो नौले कभी डबडबाते हुए भरे रहते थे, आज यहाँ पे बच्चे 1-1 घंटे से, क्योंकि नंबर सिस्टम है यहाँ पे कि आप जैसे अगर हम 10 लोग हैं तो धीरे धीरे कोई 5 बर्तन भरता है, कोई 10 बर्तन भरता है। तो इस तरह से नंबर सिस्टम से आपको भरना होता है। और मैं आपको बताता हूँ, जो ये पमदा गांव है यहाँ पे पेयजल लाइन भी आती है, लेकिन उसका रखरखाव सही ढंग से न होने के कारण वो पानी जो है अच्छे से वितरित नहीं हो पा रहा है। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम नौले के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से आप देखेंगे। अगर हम आपको बताएं तो इस पहाड़ी के ऊपर पे जो है बांज जो पेड़ होता है उसका घना जंगल है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी आता है। लेकिन अब इसके मूल स्रोतों में कोई दिक्कत हो चुकी है और ये दिक्कत वो पूर्वज जानते थे कि किस तरह से सही हो सकता है। लेकिन इसके लिए अब मुझे लगता है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों को कार्य करने चाहिए, क्योंकि ये नौले जिस लिए बने थे अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। अब आइए हम जाते नीचे, जहां आज से 10-20 साल पहले हमको बताया कि वहां पे एक तालाब था और उस तालाब की स्थिति। पिछले 2 घंटे से तो हम बैठे ही हैं भैया। पिछले 2 घंटे से बैठे हैं आप? तो कोई अन्य यहाँ पे सुविधा नहीं है पानी की, जैसे पेयजल लाइन वगैरह? है पेयजल लाइन वगैरह, बट उसमें पानी नहीं आता है इतना। कभी कभी आता है, वो भी मतलब पीने के लिए ही होता है, ज्यादा नहीं आता है। तो क्या यहीं आसपास स्रोत है उस लाइन का या कहीं दूर से आती है? नहीं, वो बहुत दूर से आती है, 40 किलोमीटर दूर से आती है लाइन। पानी नहीं आ पाता है इतना उसमें बस।
तो कैसे आप पूरा करते हैं? क्योंकि अभी देख रहे थे वहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं और पीने का पानी, और पानी इतना साफ नहीं है, मैंने देखा कि उतनी शुद्धता भी नहीं है, तो इससे क्या बीमारी होने की डर नहीं रहता आप लोगों को? रहता है, बट उबाल के पीते हैं ना, घर ले जाके ऐसे पीने में तो बीमारी होने का खतरा रहता ही रहता है, तो उबाल के पीते और आपके बाद इनका नंबर है? हाँ, इनका आप कितनी नंबर है। देर से हैं यहाँ पे? 2 घंटे से। तो लगभग 2-2, 3-3 घंटे आप यहाँ रुकते हैं, उसके बाद आपको 1 घंटा अपना खुद का पानी भरने लगता है, तब आपको ये समझिए कि आपको 2-3 बर्तन पीने के पानी में लगते हैं। अब बताइए 5 घंटे जहाँ पे पानी पीने में निकलते हैं, वहाँ पे लोग अपनी दिनचर्या में 5 घंटे पानी को दे रहे हैं, तो आप समझिए कि अन्य जगह पे कितना दे रहे होंगे। इनके बच्चे भी होंगे, आजकल लॉकडाउन है तो ऑनलाइन पढ़ाई भी होंगी, तो वो उनको कैसे संभालते होंगे? आप जरा चिंतन करिए, जिस पहाड़ की खूबसूरती को आप सिर्फ दूर से निहारते हैं, वहाँ की समस्याओं के बारे में भी आप सोचिए। अभी आपको नौलों की हालत दिखाई हमने, किस प्रकार वहाँ पे बच्चे पानी भर रहे थे। अब एक ऐसी दुखद तस्वीर है जहाँ पर आप ये समझिए कि अगर टैंक बन गया तो वहाँ पानी आना जरूरी नहीं है। आप मेरे ठीक बाईं ओर देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं इस तस्वीर को, कि टैंक बन चुका है लेकिन इसके अंदर पानी की जगह जंगली घास उग गई है। ये एक प्रश्न चिन्ह है हमारी सरकारी व्यवस्थाओं पर, जिन पहाड़ों के लिए काफ़ी वादे किए गए थे जब ये उत्तराखंड अलग हुआ था कि हम जो है पहाड़ों को सशक्त बनाएंगे, वहाँ पे अनेक ही वादे किए थे। इसके बारे में क्या चर्चा करें। और आप ठीक मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं ऐसी दुखद तस्वीर, जिन जानवरों से पालन पोषण होता है उन जानवर इस पानी को पीने के लिए मजबूर है। न जाने कितने रोग जानवर को होते होंगे। और ठीक वहीं पे देखिए एक छोटा सा बच्चा, एक टैंक सा है, वो भी शायद मूल स्रोत से जुड़ा होगा, कब बना होगा, उसमें से भी वो पानी भर रहा है, उसको भी उपयोग किया जा सकते हैं। आइए वो बच्चे के पास चलते हैं और आपको देखिए हैरत होनी चाहिए इस तस्वीर को देख के। मुझे याद है आज भी पिथौरागढ़ का वो लेक्चर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के काम आएगी, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी यहाँ पे इस तरह के धरातल पे काम नहीं हुए हैं। मैं मानता हूँ कागजों पे बहुत सारे बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन धरातल पर अगर काम हो तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती। ये देखिए जिस बालक के मैं बोला था उसने इतना पानी निकाला, और ये पानी की हालत देखिए। ये इसने बताया कि जो है ये गायों को पिलाने का काम आता है। अब आप, मैं कैमरा से अनुरोध करूंगा कि आप उस टैंक के एक बार देखिए कि किस प्रकार यहाँ पे खतरा। आप इधर आ जाइए बेटा, आप गिर सकते हैं वहाँ से। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो है इतने ये पौधे हैं, और उसके अंदर देखिए उस पानी की हालत देखिए। ये पानी यहाँ पे जानवर पीते हैं। ये कहाँ तक ठीक है आप खुद सोचिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पे रिस्क भी है, आप कोई अंदर पहुँच गया, अंदर डूब गया या कुछ हो गया तो बहुत सारे खतरे भी हैं पानी को लेकर। हमारे साथ गांव के एक युवा हैं नीरज जोशी जी। जोशी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो समस्या अभी हमने कैमरे में कैद किए हैं कि किस प्रकार पानी की समस्या है, क्या लगता है इसको देखकर जो अंतिम व्यक्ति तक के विकास की परिकल्पना है और पहाड़ के विकास की बात है? क्योंकि 2000 के समय में जब ये उत्तराखंड अलग हुआ तो उस समय उत्तराखंड के विकास की अलग बात थी। आज पीने को पानी को लेकर इतनी हाहाकार है, तो क्या लगता है? ये हम लोगों ने थोड़ा प्राकृतिक स्रोतों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि इस नौले से जुड़े हुए इससे थोड़ा सा ऊपर एक जंगल है, अगर उस जंगल को हम बनाएं तो ऑटोमेटिक नौले के स्रोत बढ़ेंगे और पानी बढ़ेगा। रही सरकार की बातें, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर से यहाँ गांव में पानी आता है, और वो भी खुले नल द्वारा। वो नल ढके भी नहीं है, लोग उसे तोड़ देते हैं। कभी गर्मी के टाइम पे अगर पानी की दिक्कत हो, लोगों को ज़रूरत हो अपने गाय बैल जानवरों के लिए, तोड़ दिया जाता है उसको। इससे गांव में समस्याएं बढ़ती हैं, और वो पानी ना आए तो नौले की हालत आप लोगों ने देखी है। तो ये सब चीज़ें देखी, जब एक युवा की आंखों में आंसू और भावुकता देखी जाती है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की परिकल्पना वहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक प्रश्न चिन्ह मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ कि जब एक युवा इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास समाधान भी हैं और कार्य करने की कोशिशें भी की जा चुकी हैं, लेकिन सरकार को भी साथ आना चाहिए और सामंजस्य बिठाना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों को भी, जिनको सिर्फ 5 साल में इन क्षेत्रों की याद आती है। तो मुझे आशा है कि आगे भी जिस प्रकार जल शक्ति मंत्रालय जैसे जो मंत्रालय बने हैं वो इस यहाँ की समस्या को जानेंगे। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे पानी की इतनी समस्या है। ये एक, मैं यहाँ पे प्रश्न उठाने नहीं आया, बस मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है पहाड़ों की। अक्सर क्योंकि कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि हमको भी पहाड़ में रहना है, पहाड़ में ज़मीन खरीदनी, पहाड़ में मकान बनाने हैं। पहाड़ में रहना इतना सरल नहीं है, क्योंकि संसाधनों का अगर अच्छे से उनका उपयोग नहीं होगा तो कुछ भी चीज़ें विकास अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचने वाला है। अभी भी सरकारों को चेतना चाहिए, और यहाँ तक कि अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास की वो लहर नहीं पहुँचेगी तो अन्य किसी लहरों को पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ से पानी ले जा करके जो 5 घंटे पानी के लिए दे रहे हैं उसे किसी अन्य कामों में दें और उनकी टोंटियों तक पानी पहुँचे। जल शक्ति मंत्रालय जैसे अनेकों मंत्रालयों का निर्माण सरकार कर रही है, लेकिन जब ये चीज़ें धरातल पर उतरेंगी तो तभी कुछ कहा जा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन रैनी जोशी के साथ मनीष जोशी, पमदा। नमस्कार।